मैं परीक्षण साहू हूँ, बिहार का रहने वाला। मैं ये गुरुजी जो है हमारा राज चौहान गुरुजी, उसके चैनल से मैं पहले से जुड़ा हूँ 8-9 साल से। तो उनको चैनल में देख करके मैंने मसानी मेरी माता को स्थापित किया, उनका पूजा करना चालू किया था। और तभी से मैंने उनको माता को बोला था कि मुझे दीक्षा उनसे लेना है। ये बीच में ऐसा हो गया कि मैं कितना बार मतलब बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, इसलिए आ नहीं पाया। बीच में कितने गुरु को मैंने कुछ पैसे उसे भी दिए, लेकिन उससे मुझे कुछ लाभ ही नहीं हुआ, वो लोग पैसे खा गए। और इसके बाद अभी लास्ट में आकर के गुरुजी का शिविर के बारे में मुझे पता चला, तो मैं यहाँ पे आया। उनका व्यवस्था हर चीज़ मतलब सबसे अलग है, और खाने पीने का सब कुछ ऐसा डिमांड नहीं है। गुरुजी का आसन माला सब आप उसके तरफ से फ्री है, और सब कुछ व्यवस्था खाने पीने का रहने का सब बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे अपना घर की तरह लगता है, कुछ ऐसा नहीं लगता है कि दूसरा जगह पे आ गए। यहाँ पे पूरा रहने का मन है। रह गया काम की बात है, तो मैं इतना साल से भटक रहा था, मुझे परेशानी क्या थी वो मुझे पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर आकर के जैसा गुरुजी ने बताया था और मेरा खुलासा हो गया कि माता ने बताया कि तुमने ये गलती की है, और उस गलती का समाधान भी बताया। और उन्होंने मुझे बोला था कि उस जगह पे जा कर के ऐसा 5 नारियल देना है, और वो मैं दिया। और उन्होंने पहले माता ने बता दिया था गुरुजी ने कि वहाँ पर जाके तुमको एहसास भी होगा जब तुम चढ़ावा चढ़ाओगे। मैं चढ़ाया, मुझे एहसास भी हुआ, और इसके बाद मैं आया। सब कुछ अच्छा लग रहा है, शक्ति का एहसास भी हो रहा है। अभी पूरी तरह से नहीं आ रहा है, ये मेरा पहला शिविर है। और आगे मैं दूसरा शिविर में वचन दिए गुरुजी ने, माता ने, और मुझे 100% भरोसा है कि मेरा काम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, यूट्यूब पे तो बहुत सारे गुरु हैं जो पैसा ठग लेते हैं, काम नहीं करते हैं। लेकिन ये भी हमारा गुरुजी तो यूट्यूब का ही है, लेकिन वो पैसा नहीं ठगते। तो जिसको भी परेशानी होगी वो रियल में यहाँ पे आ जाओ, आपका तकलीफ दूर होगा, 100% दूर होगा। पूरा विश्वास के साथ आना, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। जब आपसे माता की माफ़ी मंगवाई, उसके पहले आपका शरीर कैसा था, जो दिक्कत थी, और विदिन माफ़ी मांगने के बाद आपका शरीर कैसा हुआ? माफी मांगने के 2-3 मिनट के बाद में नारियल जैसे मैंने चढ़ाया, उधर आधा एक घंटा बाद नारियल चढ़ाने के 2-3 मिनट के बाद ही मुझे पता चल गया। पता तो उसी वक्त चल गया, लेकिन शरीर में जो फर्क हुआ वो 2-3 मिनट के बाद से फर्क थोड़ा थोड़ा मुझे अलग लग रहा है अभी तक। आपसे यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई पैसे की, मतलब शिविर के अलावा जो रहना खाना पीना रुकना सामग्री आपको मैनेज करनी पड़ती है, उसके अलावा किसी भी चीज़ का, गुरु दीक्षा के नाम का या माला आसन के नाम का, या यहाँ पे आए हो उसके नाम का, या फलाने चीज़ के नाम का, ढिमकानी चीज़ का नाम का जो होता है, उस चीज़ का आपसे किसी भी प्रकार का रुपया भी लिया है यहाँ पे? नहीं नहीं, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं है, न किसी ने बोला कि 1 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। तो यहाँ आके कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे मुझे बहुत अच्छा लगा, दीक्षा भी हो गई। मैं चाहूँगा कि अगले शिविर के अलावा भी मैं 2 महीना 3 महीना में आओ। यहाँ से आने से कुछ न कुछ प्राप्त होगा ही होगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो मैं डायरेक्ट ही काम करता हूँ या मेहनत करवाता हूँ? नहीं नहीं, आप तो मेहनत करवाते हैं, उसमें कुछ बात नहीं। और मेहनत करते टाइम पहला माला में ही मुझे एहसास हो गया था, लेकिन मुझ में कुछ कमी था, कुछ रुकावट था, इसीलिए मेरा ऐसा शक्तियाँ पूरी तरह से नहीं आई। लेकिन वो शक्तियाँ दिखा दिया प्रमाण पहला माला में ही। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। आदमी बरसों तपस्या करते हैं, बरसों जाप करते हैं, फिर भी उसको एहसास नहीं होते हैं, ये बात है। लेकिन आपका मंत्र में पावर है या आप में पावर है उतना मुझे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट माला मैंने किया तभी मुझे एहसास हो गया पूरा। ना मुझ में पावर है, ठीक है, ना किसी में पावर मेरी माता में है। हाँ, तो माता में पावर है जो, लेकिन गुरु है आप, तो मार्गदर्शन तो आपका ही होता है ना। जय मेलडी माँ। जय मेलडी। जय माँ मेलडी, जय गुरुदेव। मेरा नाम हितेश्वर है, और ये मेरा 12वां शिविर है। जो स्टार्टिंग में आया था तब कुछ मालूम नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे शिविर बढ़े आगे, तो जैसे जैसे मैं सीखता गया, मेरी साधना काफ़ी हो रखी है। जैसे मेरी शमशान की साधना हो रखी थी, तो मैंने उससे काम किए थे। फिर कहीं गलती हुई थी, गुरुजी ने वापस सही की, पूजा बाकी थी वापस पूजा दिलवाई, अभी सब सही है। और बाकी जैसे गुरुदेव बताते हैं वहाँ पे ये शिविर में रहना खाना पीना अपने हिसाब से है, बाकी कोई अलग से कोई पैसे नहीं है, तो वो सही है। और कैसे भी तंत्र बाधा वगैरह अगर होती है तो गुरुदेव हटा देते हैं।
पहले शिविर में आप आए थे, क्या तंत्र लेके आए थे अपने ऊपर? वो मैं दूसरी जगह एक सौत की डिब्बी लाई थी, उसने सौरे से खाता बोल के चिपका दी मुझे, और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो तो उसकी वजह से धंधा कितना डिस्टर्ब हुआ आपका? काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। बर्बादी हो गया पूरा। हाँ फिर आप मुझसे माताजी लेके गए। हाँ माताजी ले जाने के बाद में पहले शिविर से अगले शिविर के बीच में आपके घर में, आपके बिजनेस में और आपके काम में कितनी इंप्रूवमेंट आई? बहुत ज़्यादा। क्या लगा आपको, आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। फिर आप दूसरा शिविर ज्वाइन करके गए, आपने माँ मेरड़ी का दूसरा चरण किया। दूसरे चरण के बाद आपके साथ क्या घटित हुआ? उससे और बेहतर हुआ तो मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं मतलब एक ही शिविर अभी तक मैंने मिस नहीं किए। अभी तक ये मेरा 5वां शिविर है, एक भी शिविर मिस नहीं किया मैंने, और बढ़ रहा हूँ आगे। आपने लगभग अभी तक कितने काम किए हैं? काम तो किए 12-13। 12-13 काम में सारे काम सटीक हुए? हाँ तो काम की जो पूजा आपके बाकी रही, तो जब पूजा आपने बाकी रही, माता को आपने जो भी बाबा की आपको साधना करवाई, आपने उनको काम में भेज दिया, काम में भेजने जब आपकी पूजा बाकी रही तो बाबा ने आपको किस प्रकार सजा दी? भवन चेतावनी दी भाई मेरी पूजा बाकी है। फिर मैं गुरुदेव को बताया कि ये हुआ है, तो गुरुदेव ने वापस रास्ता खोल के वो पूजा दिलवाई। जब आप अब बाबा का काम करते हो, बाबा आपके सिगरेट मात्र से चलते खाली, या आपको ताम झाम सब कुछ करना पड़ता है? नहीं, सिगरेट से चलता है, फिर बाकी की पूजा तो देनी पड़ती है। फिर आप तीसरा शिविर उदयपुर में आए थे, हाँ उसमें आप क्या शक्तियां हासिल करके गए? उसमें मेलडी का पूरा स्वरसी खाता, माता काल का, वो मैं लेके गया। वो आपको मिली। फिर आप मेरे साथ पावागढ़ पाटन चले। हाँ 2 बार मैं पावागढ़ पाटन गया गुरुदेव के साथ में, और दोनों बार मैं वहीं से गुरुदेव ने मुझे शक्तियाँ दी। आज वो शक्तियां आप काम कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, जैसे लाइफ में ऐसे कभी नहीं हुए थे वैसा अनुभव हो गया। तो मेरा व्यवहार कैसा है, कड़क है नरम है? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं लोगों की तरह यूं तो नहीं मैं गाली गलौज करता हूँ या फिर उठा के फेंकता हूँ, ऐसा कुछ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे गलती होती तो डांटना पड़ता, बाकी तो सब बढ़िया। 5 शिविर में आपसे मैंने किसी भी प्रकार के कोई पैसों की डिमांड, नहीं बिल्कुल नहीं। या आपको ये बोला होगा कि आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, ये शक्ति दे रहा हूँ, मुझे उसके नाम पे 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, 35,000 चाहिए, 25,000 चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं मेहनत करवा की वस्तु देता हूँ या पैसों के साथ में वस्तु देता हूँ? नहीं, मेहनत करवा के। आपको मेहनत करने में मज़ा आता है? हाँ बिल्कुल, माला जपनी पड़ती है। आगे मेहनत करनी है या नहीं करनी है? आगे मेहनत करनी है। तो आपकी इच्छा है आगे भी शिविर में आने की? हाँ। जय मेरड़ी माँ। जय मेले में जय गुरुदेव।